आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा और देखा कि कैसे जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो हमने देखा। तो अभी जो क्वेश्चन है, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसकी एक करंट हो। जब करंट होगी कहीं पे तभी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा मिलेगा। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है कि चलो जब जो पार्टिकल्स है अगर हमारा कोई चार्ज है वो ऑर्बिटल मोशन में है, तब तो हमें समझ आता है कि भई चार्ज मूव कर रहा है और हमें एक करंट मिल जा रही है। पर अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेते हैं और उनके स्पिन मोशन की बात करते हैं, तो सिंस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या समझते हैं कि वो एक पॉइंट पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल चार्ज है। तो अगर हम सोचें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो उसकी वजह से करंट कैसे आ रही है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि करंट कब आती है, जब कोई चार्ज मूव करे, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी तो हमें कोई करंट मिलती है। जैसे कि ऑर्बिटल मोशन में सिंस ये चार्ज क्या है ऐसे मूव कर रहा है, उसकी वजह से एक करंट फ्लो हो रही है इस लूप में और हमें मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए मिल जा रहा है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने ही पॉइंट पे जहाँ पे वो पहले से है वहीं पे अगर वो स्पिन कर रहा है तो उसकी वजह से करंट कैसे मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा, अगर आप न्यूट्रॉन के लिए देखें तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो है और जीरो चार्ज का पार्टिकल अगर अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो उसकी वजह से भी कैसे आपको करंट मिल जा रही है। पहला तो वही केस हुआ कि वही पॉइंट पार्टिकल है और दूसरा हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है भी नहीं, फिर भी उसका हमें एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल रहा है, वो भी स्पिन की वजह से। तो ये कैसे होता है, तो ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो इसका रीज़न क्या है एक्चुअली कि जो ये पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हम मान के चल रहे थे कि ये एक पॉइंट पार्टिकल है कि इनका सारा चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। उनका अपना एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ दिखा रहा है कि जो इनकी ये चार्ज डेंसिटी है प्रोटॉन की, वो ऐसे फैली हुई है, ना कि वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ये रेडियस के साथ ग्राफ है चार्ज डेंसिटी का। ऐसे ही न्यूट्रॉन भले ही उस पे जो टोटल चार्ज जीरो है, बट फिर भी उसका जो चार्ज है वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कर्व हमें यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका जो नेगेटिव, जो इसकी टेल है वो ज़्यादा लंबी है, इसीलिए हमें जो इसका साइन है वो नेगेटिव मिला मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है। तो इसको अभी अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक शीट है। ठीक है। उसपे पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका पॉजिटिव चार्ज है कोई और यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और हम इस शीट को रोटेट कराते हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो आपको क्या होगा, अब इस चार्ज के लिए अगर हम देखें, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इसका अपना जो एक लूप बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है। वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज है उसका अपना एक अलग लूप बनेगा जो कि, सॉरी, फिर से ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो ये एक शीट है और यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज है। तो ये हम इसके अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या लूप बनेगा, ये इसका लूप बन जाएगा इस एक्सिस के अबाउट ऐसे। और नेगेटिव चार्ज का क्या लूप बनेगा, इसका लूप ऐसे बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का ही जो करंट पाथ है वो डिफरेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों की ही अपनी एक करंट होगी, पॉजिटिव चार्ज की अपनी एक करंट होगी और नेगेटिव चार्ज की अपनी एक करंट होगी, जो कि आपस में इक्वल नहीं होंगी। I1 और I2 लिख देते हैं। तो इसी वजह से हम के क्या होगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट करंट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या है कि इवन जब चार्ज हमारा टोटल जीरो है न्यूट्रॉन के केस में, तभी भी हमें एक क्या हो रहा है, एक करंट मिल रही है स्पिन की वजह से और हमारा एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू मिल जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप प्रोटॉन के लिए लेते हैं कि हाँ वो उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में भी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो Q है पॉजिटिव और यहाँ पे जो आपका चार्ज है इस जगह पे वो Q है और आप उसको इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं। तो इन दोनों ही चार्जेस का जो लूप होगा वो डिफरेंट बनेगा और इस तरह से हमें इसकी भी एक रिजल्टेंट करंट मिल जाएगी और इसीलिए जो आपका प्रोटॉन है उसका भी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि भले कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो एक्चुअली पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए ही उनमें एक क्या है कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें उनकी एक रिजल्टेंट
करंट मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि अब हमें पता चला कि वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है कि वो एक पॉइंट पार्टिकल है, फिर भी हमें उसका एक मैग्नेटिक स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो GS फैक्टर है वो क्या आता है, 2। तो अब हमें ये सोचना है कि इसकी जो वैल्यू 2 है वो कैसे आ रही है, जबकि एक पॉइंट पार्टिकल है। और अभी हमने बोला पॉइंट पार्टिकल अपनी एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है तो उसका उसके जो करंट होनी चाहिए वो तो 0 होनी चाहिए, पर इस केस में ऐसा नहीं है। तो आपको यही इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढना है कि ये क्या है, और किसी को अगर मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।